हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नदी तंत्र को देखेंगे। यदि हमारे द्वारा दिया गया सेशन आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का क्लास हम आपको समय समय पर देते रहें। यह क्लास खास करके आने वाले एग्ज़ाम जैसे CGL, CHSL, MTS और ख़ास करके NTPC ग्रुप डी के लिए बनाया गया है। यह क्लास बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है जिससे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, वह नदी तंत्र है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक यह मैप दिख रहा होगा, आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखें। इसमें सभी स्टेट का बाउंड्री दिया हुआ है जो कि आपको ध्यान से देखना है ताकि इसमें जब हम रिवर सिस्टम को बताएं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम इसमें गंगा और उसकी सहायक नदी को मैप से बताएंगे। आपको हम दिखाते हैं कि इसमें क्या बताएंगे जो कि नीचे PDF के रूप में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्लास कैसे डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं पहले गंगा नदी के बारे में बताया गया है, फिर उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप मैप देख पा रहे हैं तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका उत्तराखंड है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य से ही होता है। यहाँ से निकलती है अलकनंदा और इधर से निकलती है भागीरथी। ये दोनों के सम्मिलित रूप से ही गंगा का निर्माण होता है। आगे जब यहाँ निर्माण होता है तो गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आप राज्य को रटने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें राज्य का नाम भी दिया हुआ है ताकि आपको राज्य को रटने की आवश्यकता नहीं, आप देखकर केवल पता लगा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा राज्य आ गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इतने ही राज्य से होकर गंगा नदी बहती है। आपने गंगा नदी को मैप के हिसाब से देख लिया कि गंगा नदी कौन कौन से राज्य से कैसे होकर बहती है। तो अब हम गंगा नदी के बारे में अब देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है रिवर सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रिवर सिस्टम, इसका उद्गम इंग्लिश में इसे ओरिजिन बोला जाता है। उद्गम का अर्थ यह होता है प्यारे दोस्त कि जिस जगह से कोई नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, मतलब जहाँ से इसका शुरुआत होती है। तो गंगा नदी का शुरुआत गंगोत्री से होता है। गंगोत्री हिमनद, इंग्लिश में हिमनद को ग्लेशियर बोला जाता है। इसका मुहाना, इंग्लिश में एस्चुरी। मुहाना का अर्थ यह है कि कोई भी नदी जहाँ पर गिरती है उसे मुहाना बोला जाता है। आने की साधारण शब्द बोले, जिस नदी का वहाँ पर अंत होता है उसे मुहाना कहा जाता है। तो गंगा नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, जो कि हम मैप में बता चुके हैं। गंगा नदी भागीरथी प्लस अलकनंदा का सम्मिलित रूप है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी गंगा नदी का निर्माण होता है। ये देवप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलता है? तो देवप्रयाग में मिलता है। हम आगे की ओर देखते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है।
यानी आप इसे 25-25 किलोमीटर याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। आपको हमने मैप के हिसाब से बता दिया कि गंगा नदी किस किस राज्य से होकर बहती है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके प्रमुख शहर हैं, कौन कौन से प्रमुख शहर जिससे होकर ये गंगा नदी बहती है? ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर और हुगली। गंगा नदी को पद्मा भी बोला जाता है। गंगा नदी को पद्मा बांग्लादेश में बोला जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है। ये भी बांग्लादेश में ही बोला जाता है, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर अब हम देखते हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाके बांग्लादेश में मिलता है, तो वहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के सम्मिलित रूप को मेघना कहा जाता है। और जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। अब हम गंगा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। अब हम कुंभ मेला के बारे में जानेंगे, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। अधिकतर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कुंभ मेला। और तो हम देखते हैं अब कुंभ मेला। कुंभ मेला का आयोजन प्रमुख 4 शहरों में होता है। इनके अलावा कोई भी शहर में कुंभ मेला का आयोजन नहीं हुआ है आज तक। आगे पता नहीं, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। केवल 4 ही शहर में होता है। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उज्जैन, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखो, जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है वो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर लगता है, जो कि इस बार लगा हुआ था फरवरी माह में, 2025 फरवरी माह में लगा हुआ था। हरिद्वार में कहाँ पर लगता है? तो गंगा नदी के किनारे। उज्जैन में शिप्रा या क्षिप्रा नदी, जो भी आप एग्जाम में देखें उस हिसाब से टिक लगाए, इसे शिप्रा या क्षिप्रा दोनों ही बोला जाता है। और चौथा जो कि नासिक शहर है, ये महाराष्ट्र में है। ये गोदावरी के तट पर लगता है। ये जितने भी कुंभ मेला चारों लगते हैं वे सभी के सभी नदी के तट पर लगते हैं। अब हम गंगा की सहायक नदियों को देखेंगे। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब हम यमुना को थोड़ा मैप से समझेंगे। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाके 2 भाग में बट जाती है, जिसके एक भाग इधर से आता है, इसका नाम हुगली हो जाता है, जो कि कलकत्ता शहर इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम यमुना नदी को देखने के लिए आए थे, तो यमुना नदी को अब देखते हैं। यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलते हुए हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली होते हुए प्रयागराज में जाके मिल जाता है, जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको राज्य रटने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, इसलिए यह मैप आप के लिए लाया गया है। तो यमुना कौन कौन से राज्य से होकर बहती है? तो उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ जाके प्रयागराज में मिल जाती है। तो अब चलो हम चलते हैं, हम यमुना के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर से है। इसको आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यमुना और यमुनोत्री एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। इसका मुहाना एश्वरी गंगा नदी, जो कि प्रयागराज में, जो कि अभी मैंने मैप के हिसाब से आपको बताया, यह सबसे लंबी सहायक नदी है भारत की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। कौन कौन से राज्य से होकर बहती है? अभी मैंने आपको बताया प्यारे दोस्त, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। इसकी कुल लंबाई 1365 किलोमीटर है। आगे की ओर देखते हैं। दिल्ली, आगरा
लाल किला इसके प्रमुख शहर हैं, मतलब यानी कि ये शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है और ताजमहल भी इसी नदी के किनारे है। आगे की ओर देखते हैं घग्गर नदी। अब घाघरा नदी को यहाँ देखने से पहले हम मैप में देखेंगे। घाघरा नदी नेपाल और तिब्बत सीमा से निकलते हुए बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाता है। और घग्गर नदी की सहायक नदी सरजू है, जो कि इसके साथ सरजू की नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। जैसे कि मैप में आपको बताया गया कि घग्गर नदी का उद्गम तिब्बत और नेपाल की सीमा से होता है, तो एक्चुअल में यहाँ पर लिखा हुआ कहाँ पे होता है, सो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास मापचा चुंगो ग्लेशियर है, वहीं से घाघरा नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना गंगा नदी में, जो कि बिहार में होता है, मैंने मैप के हिसाब से आपको बताया। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है और सरजू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। अब आगे की ओर देखते हैं। गंडक नदी नेपाल से होते हुए यह भी बिहार में मिलता है। गंडक नदी बिहार के सोनपुर में मिलता है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में, जो कि मैंने आपको मैप के हिसाब से बताया, मुहाना गंगा सोनपुर बिहार में। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। आगे की ओर देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी भी नेपाल से ही निकलती है। नेपाल से होते हुए यह भी बिहार में आके मिल जाती है। नेपाल के माउंट एवरेस्ट के नज़दीक गोसाईघाट चोटी से निकलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के गोसाईघाट चोटी से, जो मैंने आपको चित्र के सहित ही बताया। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे की ओर देखते हैं सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यहाँ एक पर्वत है अमरकंटक पर्वत, आगे की क्लास में लाएंगे। अभी हम नदी के बारे में समझ रहे हैं तो नदी को ही देखेंगे। यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए प्रदेश होते हुए झारखंड होते हुए बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक मुहाना गंगा नदी, जो कि बिहार में है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर यह बहती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्त। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। अब हम दामोदर नदी को देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार मुहाना हुगली नदी, जो कि मैंने बताया गंगा दो भागों में बट गई। एक गंगा कहलाई, जो कि जाके बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल गई, और दूसरी हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल में होते हुए ये भी बंगाल के खाड़ी में आके गिर गई। हुगली के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। अब आगे की ओर देखते हैं रामगंगा नदी, उद्गम उत्तराखंड मुहाना गंगा नदी कानपुर, लंबाई 696 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही प्यारे स्टूडेंट। अगली रिवर सिस्टम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाएंगे, जो कि वह भी मैप से ही पढ़ाया जाएगा। आपको यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि इससे बेहतर भी आगे आने वाले सेशन आपको दिया जाए। रिवर सिस्टम बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी ही लाएंगे, और यह पार्ट बाय पार्ट आपको क्लास दिया जाएगा। अब हम क्लास को यहीं ऑफ करते हैं।